जो 4F श्रेणी है, 4F श्रेणी अर्थात जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4F में जाता है। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखा जाए। हम चूंकि ये तत्व लैंथेनम का अनुसरण करते हैं इसलिए इन्हें लैंथेनाइड के नाम से जाना जाता है। फिलहाल लैंथेनम जो है वो F ब्लॉक का तत्व नहीं है, लैंथेनाइड नहीं है। और इसके बाद में सीरियम है। 4F श्रेणी को याद रखने का आसान ट्रिक है, लालू बोले, लालू बोले। लालू, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। लालू बोले सिपर नहीं देंगे, सिपर नहीं देंगे, सीपर नहीं देंगे। पीएम प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको मारने, समेरियम, सबको मारने, सबको मारने, सबको मारने। यूरोपियम, यूरोपियम, यूरोप, सबको मारने यूरोप गए, यूरोपियम, यूरोप गए, गए, गैडोलिनियम गए, ठीक है। तभी टर्बियम, टर्बियम तभी, दिया ने, तभी दिया ने, दिया ने होल, होल अर्थ में, होल, होल अर्थ में, होल अर्थ में एटरबियम व ल्यूटीशियम खोजा, एटरबियम व ल्यूटीशियम खोजा, एटरबियम व ल्यूटीशियम खोजा। तो 4F श्रेणी को याद करने का आसान ट्रिक क्या है, लालू बोले सिपर नहीं देंगे, लालू बोले सिपर नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर सबको मारने यूरोप गए, तभी दिया ने होल अर्थ में एटरबियम व ल्यूटीशियम खोजा। तो इस तरह से आप 4F श्रेणी के तत्वों को आसानी से याद रख सकते हैं। अगला देखा जाए 5F श्रेणी, 5F श्रेणी जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, एक्टिनाइड, एक्टिनाइड या ट्रांस यूरेनिक तत्वों के नाम से इनको जाना जाता है, एक्टिनाइड या ट्रांस यूरेनिक तत्व। और इनको भी लिख लीजिए, इनको हम लैंथेनाइड, लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं। इन्हें लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये तत्व लैंथेनम का अनुसरण करते हैं, लैंथेनम का अनुसरण करते हैं, इसलिए इन्हें लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है, ठीक है। और इनमें प्रोमेथियम को छोड़ करके बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव हैं। प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी नॉन रेडियो एक्टिव हैं और इनकी प्राप्ति दुर्लभ है प्रकृति में, इसलिए इन्हें दुर्लभ मृदा तत्वों के नाम से भी जाना जाता है, जिसको याद रखने की आसान ट्रिक हम आपको बता चुके हैं। 5F श्रेणी अर्थात एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व इन्हें कहते हैं, एक्टिनाइड कहा जाता है, या हम इनको ट्रांसयूरेनिक तत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तत्व एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं, यानी एक्टिनियम के बाद इन तत्वों को रखा गया है, ठीक है। एक्टिनियम के बाद थोरियम है। तो इन तत्वों को याद रखने का आसान ट्रिक क्या है, ऐसे
ऐसे थोड़े ही पालेंगे उनको, ऐसे थोड़े ही पालेंगे उनको नेपच्यूनियम पूरे अरमानों के साथ, सीएम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जी, सीएम के साथ ब्रेकफास्ट करके कैलिफोर्निया जाकर, कैलिफोर्निया जाकर आइंस्टीन, फ्लेमिंग और मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे। आइंस्टीन, फ्लेमिंग व मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे। आइंस्टीन, फ्लेमिंग और मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे। ऐसे थोड़े ही पालेंगे उनको। नेपच्यूनियम पूरे अरमानों के साथ सीएम के साथ ब्रेकफास्ट करके कैलिफोर्निया जाकर आइंस्टीन, फ्लेमिंग और मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे। नोबेल प्राइज पाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर दो श्रेणियाँ हैं, एक तो 5F श्रेणी और 4F श्रेणी। ठीक है, 5F श्रेणी के तत्वों को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं, क्योंकि ये एक्टिनियम का अनुसरण करते हैं, इसलिए इन्हें एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहा जाता है। और सभी तत्व यूरेनियम के समान रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्व भी कहते हैं। यानी जो लैंथेनाइड श्रेणी है उसमें केवल प्रोमेथियम रेडियो एक्टिव है, बाकी सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव हैं। ठीक है, लेकिन जो 5F श्रेणी है यानी एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व हैं, उनमें यूरेनियम के समान सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं। जैसे यूरेनियम रेडियो एक्टिव है वैसे ही सभी तत्व रेडियो एक्टिव हैं, इसलिए इन्हें ट्रांस यूरेनिक तत्वों के नाम से जाना जाता है। इसे 4F श्रेणी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F में प्रवेश करता है। इसे 5F श्रेणी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F उपकोष में प्रवेश करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 4F श्रेणी अर्थात लैंथेनाइड या दुर्लभ मृदा तत्वों को याद करने की बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग ट्रिक क्या है? लालू बोले सिपर नहीं देंगे, प्राइम मिनिस्टर सबको मारने यूरोप गए, तभी दिया ने होल अर्थ में एटरवियम व ल्यूटीशियम खोजा। ठीक है, और इसको याद रखने का आसान ट्रिक क्या है? ऐसे थोड़े ही पालेंगे उनको। नेपच्यूनियम पूरे अरमानों के साथ सीएम के साथ ब्रेकफास्ट करके कैलिफोर्निया जाकर आइंस्टीन, फ्लेमिंग और मेंडल के लिए नोबेल प्राइज लाएंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से 4F और 5F श्रेणी के तत्वों को आसानी से याद कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार आवर्त सारणी के सभी तत्वों की आसान ट्रिक को पाने के लिए। जब सारे तत्वों को हम एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ लेंगे, सारे तत्वों को याद करने की ट्रिक जान जाएंगे, तब हम
आपके लिए एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिसमें आप पूरी तरह से आवर्त सारणी बनाना सीख जाएंगे, और तब आपको 2 मिनट से ज़्यादा भी नहीं लगेगा। जो खाने आप बनाएंगे उनमें तत्वों को भरने में आपको 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, अर्थात 2 मिनट में आप आवर्त सारणी बनाना आसानी से सीख जाएंगे। और हर कोई चाहता है कि हम आवर्त सारणी बनाना जान जाएं। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को प्रमोट करिए। आप सभी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए भी कहिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए ऐसी ट्रिक्स को लाते रहेंगे, और यहाँ पर कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, रटना यहाँ पर मना है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।